नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि आजकल अगर हम अपने यूपी या बिहार के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे लाखों युवा जो है बेरोजगारी की मार सह रहे हैं। और इसमें जो है इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स थे, तो गवर्नमेंट जॉब का एक ऐसा क्रेज उनके दिमाग में भर दिया गया है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हैं तो आपका जो है एक बहुत बड़ा एक दबदबा बनेगा समाज में। और आजकल तो आप लोगों को पता ही है कि समाज के लिए, समाज के खातिर, समाज में दबदबा बनाने के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर गुजरते हैं। तो अब यहाँ पे कहानी ये होता है कि अगर सरकारी जॉब की बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं। उसमें पूरे जो है 1% लोगों का, 1% से कम लोगों का ही सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट जॉब में। और उसी गवर्नमेंट जॉब के लिए लोगों की इतनी भीड़, इतनी मारामारी मची रहती है। और इसी में लोग 30 साल, 35 साल, 40 सालों तक गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं और जब जॉब नहीं होता है तो हतोत्साहित हो जाते हैं। उनके आगे अब दिखता है कि अब मेरे सामने में तो कोई विकल्प ही नहीं बचा है, क्योंकि उनके पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पूरा पटना, दिल्ली और आरा और जो भी उनकी नियरेस्ट सिटी है वहाँ पे बैठ के उन्होंने पढ़ाई किया 5-5 साल, 10-10 साल। पर हर एक साल बीतता जाता है और वही वही वैकेंसी, वही धांधली, वही करप्शन और लोगों के अंदर जो है यहाँ धरना वहाँ धरना। तो गवर्नमेंट जॉब अगर देखा जाए तो इतना इजी नहीं है। तो अभी स्टोरी में यहाँ पे ये बताने के लिए नहीं आया था। ये जो है पेपर्स वगैरह हर एक जगह पे छपा हुआ है, दिखता है, हर एक दिन आए दिनों मीडिया में इसकी चर्चा होती रहती है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि अगर आप 30 साल के भी हो या 35 साल के भी हो तो हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगी तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि दुनिया खत्म हो गई। आप फिर से नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। और इसी नए सिरे से शुरुआत करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें कि अगर आप प्रयास करते हैं तो 3 से 6 महीने में आप जो है कम से कम 20 से 25 या 30 हज़ार रुपया का इनकम आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता है। तो मैं आप लोगों से यही मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ना पड़ें, अपना बहुमूल्य समय ना बर्बाद करें, क्योंकि 25 से लेके 35-40 तक युवाओं को देश बदलने की उनके अंदर क्षमता होती है। जैसे जैसे आप अपने उम्र के पड़ाव पे जाते जाएंगे तो आपके अंदर का वो उत्साह खत्म होता जाएगा। हर एक साल आपका उत्साह को खत्म कर देगा। तो इसलिए हम आइए बिना विलंब किए हम आते हैं उस स्किल्स पे बात करते हैं कि कौन से स्किल्स अगर आप अभी लर्न करते हैं। और इस स्किल्स को लर्न करने के लिए आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल की ज़रूरत नहीं है। 3 से 6 महीने में आप ये स्किल सीख सकते हैं। आपके लिए मैं इंडस्ट्रीज बताता हूँ। पहली इंडस्ट्री है बैंकिंग और फाइनेंस। बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे सेल्स जॉब की ओपनिंग रहती है एनी टाइम। अगर आप कासा प्रोफाइल में जाते हैं, आपको शुरुआत में आपको 20 से 22 हज़ार या 18 हज़ार रुपये से आपकी शुरुआत होगी। आपको वहाँ पे आपके परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव भी मिलते हैं। अगर सपोज आपका 8 से 10 अकाउंट का टारगेट है, अगर 12 या 15 अकाउंट आप महीने का करते हैं तो आपको उसमें भी अच्छा 50 से 60 हज़ार रुपये तक की इंसेंटिव आपको बीडीए प्रोफाइल में मिलती है। तो आप जो है ऐसा मत सोचिए कि मैंने इतने सालों तक गवर्नमेंट की तैयारी की और मैं ये छोटा जॉब से मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। मेरी भी शुरुआत हमेशा 15 हज़ार, जब मुझे 14 हज़ार रुपये मिलते थे, मेरी 14 हज़ार से शुरुआत होके मैं आज लाखों के ऊपर कमाता हूँ। तो शुरुआत हमेशा ही छोटी होती है। इसलिए ये ना सोचे कि मैं 30 साल का हो गया हूँ, 35 साल का हो गया हूँ और मैं 15 हज़ार, 18 हज़ार की नौकरी से शुरुआत करूँगा। ये नहीं, इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि आपको नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट देना है नई, क्योंकि आपको भी आपका जीविका पार्जन चलाना है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस को आप अप्रोच कर सकते हैं। इसमें एनबीएफसीज हो गए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हो गई,
फिनटेक कंपनियां होंगी, बहुत सारी फिनटेक कंपनियां हैं जैसे कि फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारे हो गए, ये लोग भी हायरिंग करते हैं। फर्स्ट ये है, इसमें शुरुआती सैलरी 20,000 से लेकर 40,000 तक होती है, डिपेंड ऑन आपके इंटरव्यू के ऊपर होता है। दूसरा, आईटी और डिजिटल में भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं। जॉब ढूंढ सकते हैं इन द सेंस आपको स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया, 6 महीने का कोर्स होता है, आप कर लेते हैं तो आपको उसमें भी 30,000 से लेकर 70,000 तक की आपकी सैलरी मिलती है। आपका टैली हो गया, जीएसटी फाइलिंग हो गया, आपको एआई से रिलेटेड आपने कुछ कोर्स कर लिया, इसमें भी आपको 30,000 से लेकर 70,000 तक की आपकी सैलरी होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी बढ़ेगी। वेब डेवलपमेंट हो गया, आपको किसी का वेबसाइट बनाना है, उसके लिए भी अच्छे खासे एक वेबसाइट अगर आप बना के देते हैं किसी को और उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कराते हैं तो उसमें भी आपको 20 से 25,000 एक वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए पैसे मिलते हैं। आप जैसे कि अगर एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज लोगों के लिए, जैसे कि अभी मुद्रा लोन मिल रहा है आपको बहुत सारा, मैंने अपने पिछले वीडियो में मुद्रा लोन के बारे में बताया था, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट योजना के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। उसमें आपको गवर्नमेंट जो है 50 लाख से लेके 20 लाख से 50 लाख रुपए तक का आपको जो है बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड ऑन आपका प्रोजेक्ट अप्रूवमेंट के ऊपर होता है, प्रोजेक्ट अप्रूवल के ऊपर में होता है। तो आप जैसे एमएसएमई में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मसाला की एक फैक्ट्री लगा सकते हैं जिसमें कि 2 लाख से 10 लाख का ही मैक्सिमम खर्च आता है। आप अगरबत्ती की एक फैक्ट्री, अगरबत्ती जो है मैन्युफैक्चरिंग की एक आप कंपनी बना सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब आप खोल सकते हैं, उसमें भी 2 से 10 लाख की लागत लगती है। पेपर प्लेट के लिए आप एक बना सकते हैं कंपनी, आप पैकेजिंग का कुछ बना के वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। मिनरल वाटर का आप ओपन कर सकते हैं जिसमें कि बहुत ही लागत कम होती है। मिनरल वाटर का आप जो है हर एक दुकान, जितने भी आपके शहर या कस्बे में जितने दुकान हैं वहाँ पे मिनरल वाटर का आप खुद का पैकेजिंग कीजिए, उन लोगों के पास पहुँचाइए जहाँ पे एक्वा या फिर अदर ब्रांड जो है कहाँ से उनका मुंबई में या फिर अदर जगह पे उनके सेंटर हैं, वहाँ पे आप अपना खुद का ब्रांड बना के आप अपने कस्बे या टाउन में वहाँ पे आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और इसमें लागत ज़्यादा की नहीं है, 2 से 10 लाख की लागत में आप ये कर सकते हैं और आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बैंक इसमें लोन भी देती है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी और इंसेंटिव स्कीम्स भी आपको प्रोवाइड करती है। अब जैसे कि अब बहुत सारे जैसे कि बिहार यूपी के लोग हैं, वो खेती ही उनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। तो आप जो ट्रेडिशनल खेती है उससे हट के सोचिए। ट्रेडिशनल खेती की, अरे हम चावल धान ये सब हम बोएंगे जो कि सीजनल है, 6 महीना यहाँ पे गेहूं की खेती हो रही है, 6 महीना अपना चावल की खेती हो रही है। तो इसमें तो आपको जो है फिर आप बीच में जो टाइम है उसमें आपके पास कोई इनकम नहीं आ रही है, तो बेटर है कि आप जो है मशरूम की खेती कीजिए, आप मधुमक्खी पालन कीजिए, उसमें भी ज़्यादा का खर्च नहीं है। जितना आप इधर पैसे खर्च कर रहे हैं उससे 10-15 हज़ार 20,000 ज़्यादा की खर्च लगेगी। आप मखाना का आप व्यवसाय कर सकते हैं, डेयरी का आप कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। ये सब छोड़िए, मैं आपको एक और भी अच्छा उपाय बताता हूँ। जैसे कि आप क्या कीजिए कि आप आपके पास जैसे कि गोट होती हैं, बकरियां होती हैं, आप 2 4 या 5 बकरियां और 1-2 जो है खस्सी छोड़ दीजिए एक बाड़ा बना के, और उसको उन बकरियों को और उस खस्सी को कम से कम 5 से 10 सालों तक मत टच ही मत कीजिए, 10 सालों तक मत टच कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी संख्या कम से कम 40 से 50 हो जाएगी मिनिमम, अगर आप 10 सालों तक उनको नहीं टच करते हैं। अगर 4 या 5 आप बकरियां रखते हैं और 1 या 2 खस्सी आप एक जगह पे रख देते हैं और उनको टच नहीं करते हैं, तो वो इतने ना प्रोडक्शन अपना वो करेंगे कि आपको मिनिमम 50 से 60 वो लोग हो जाएंगे। और आप सोचिए, और इसके बाद आपका जो है ना यहाँ पे बकरियां जो है बच्चे भी पैदा करते रहेंगे, और प्लस में आप उनको मटन शॉप में इधर उधर आप वहाँ पे आप उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छी इनकम हो सकती है। अब आया यूट्यूब की बात। यूट्यूब में आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। आप खेती करते हैं तो आप खेती कैसे करते हैं आप वो दिखा सकते हैं। आप जेन्युइनिटी दिखा सकते हैं, वल्गैरिटी को छोड़ के आप जेन्युइनिटी दिखा सकते हैं कि कैसे खेती की जाती है। क्योंकि आजकल का जो युवा वर्ग है, बहुत सारे लोग जो है
देहात से जो है शहरों में विस्थापित हो गए, तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि खेती कैसे की जाती है। वो अपने बच्चों को खेती दिखाने के लिए जो है शहरों से गाँव में आते हैं, तो वो आप यूट्यूब चैनल पे आप दिखा सकते हैं कि कैसे खेती की जाती है। उसको अपना आप उसका व्यवसाय भी कर रहे हैं, आप उसका वीडियो आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद आप प्लम्बर का काम सीख सकते हैं, आप ड्राइवरी सीख सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जैसे गिग वर्कर्स हो गए, जो लोग कि अमेजोन के कुरियर बॉय हो गए, या फिर आपको स्विगी जोमेटो पे आप फूड डिलीवरी का काम करते हैं, ये काम भी कर सकते हैं। वो लोग भी 40 से 45 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। अब जैसे कि सेल्स में भी बहुत सारे जॉब हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया। रियल एस्टेट में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, नहीं है, तो आप उस पर भी यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। 200, 150, 40, 45 रुपये में कोर्सेस हैं, उसको आप कीजिए और अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए। आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर सकते हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर सेल्स में काम कर सकते हैं। सो स्किल अभी इसके बाद और क्या कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट में आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं, एसी टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम कर सकते हैं, सोलर इंस्टॉलेशन का काम कर सकते हैं, ईवी टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं। ये जो स्किल है, जैसे एसी टेक्नीशियन हो गया, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन हो गया, सोलर इंस्टॉलेशन हो गया, ईवी टेक्नीशियंस हो गया, ये सब काम अगर आप सीख लेते हो, आपका डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। आप मिनिमम 60-70 हज़ार रुपया से लेके 1 से 1.5 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। सो आप बिहार में, अगर आप बहुत ही ज़्यादा वो बिहार में आपको लग रहा है कि नहीं, मैं बिहार छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं बिहार में ही रहूंगा, तो आप सीएससी सेंटर खोल लीजिए ना, जिसमें कि आधार अपडेशन का हो गया, पैन कार्ड बनवाना हो गया, आपको पैसे निकलवाना हो गया आधार कार्ड के थ्रू, किसी को नेम चेंज कराना है, वो सीएससी सेंटर के थ्रू आप करवा सकते हैं। तो और दूसरा चीज़ है लास्ट, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि आपको व्यवसाय करना है, कुछ करना है, आपके पास पहले आपको फेलियर का डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप एक काम कीजिए, आप किसी भी बड़े शहर में टायर 1 सिटी या टायर 2 सिटी में जाइए। वहाँ पे जैसे आप कपड़े का व्यवसाय करना चाहते हैं, उस कपड़े के एक जो दुकानदार होगा, जो बिजनेसमैन होगा, उसके पास जाइए, उसको बोलिए कि सर आप मेरे को काम पे रखिए। वो आपको काम पे रखेगा, आपको कुछ सैलरी भी देगा, और उससे 1 से 1.5 साल आप उससे सीखिए कि फैब्रिक क्या कौन सा फैब्रिक कैसे काम करता है, क्या उसका यूज होता है, वो लोग माल कहाँ से लेकर आते हैं, उसको कैसे सेल करना है। ये सारा पहले आप स्किल डेवलप कीजिए, और इसके बाद बिहार में आके वही बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। तो ऑप्शंस आर देयर, पर अगर आप बैठ के गवर्नमेंट को ही कोसते रहिएगा, तो इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके भारत चेंज होगा या कोई भी स्टेट चेंज होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।